After the funeral, the griever needs more support than ever, even months and years later. मतलब इसका ये है कि अगर किसी का कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है, फौत हो जाता है, तो उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है और बड़ी देर तक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कई साल। और मैं तो कहूँगी कि ज़िंदगी के आखिर दम तक भूला तो नहीं जाता ना। जैसे कि कोई अपना बहुत प्यारा हो, माँ बाप हो, अपनी कोई औलाद हो, हैं, कोई मियाँ बीवी में से चला जाए, तो फिर वो जो रिश्ता है वो तो वहीं का वहीं रहता है ना, और फिर परेशानी रहती है और उसको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं साल हो गया तुम्हारा अब्बा अम्मा चला गया, बस करो अब, इतना टाइम हो गया, बस करो अब, सारी उम्र उसी को याद करना है। उनको ये एहसास नहीं होता कि उससे कितना दिल का रिश्ता था, क्योंकि ये लोग हसास नहीं होते, ये एहसासात से आरी होते हैं। गलत अल्फाज, बुरे अल्फाज बोलते हैं दूसरे के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इन अल्फाज से दूसरे के दिल पे जाके क्या लगती है ना। ऐसे हैं बहुत से लोग। आज मैंने एक पोस्ट डाली अपने अम्मी अब्बू के कि वो चले गए हैं तो उदासी है और बस इसी किस्म की। तो एक बंदे ने लिखा कि आपकी ग्रामर की बड़ी मिस्टेक्स हैं। ऐसे ही सबके एहसासात होते हैं और आपकी ग्रामर की बड़ी मिस्टेक्स हैं, आप अपनी ग्रामर को ठीक करें। फिर खैर उधर से खुद ही किसी ने जवाब उसका दे दिया कि आप देखें कि वो अपने दिल की बातें कर रही हैं, वो इस वक्त क्या बातें कर रही हैं, अपने माँ बाप को याद कर रही हैं और हमें उनकी सब बात समझ आ गई है। कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, अगर कहीं कोई कॉमा नहीं लगा या कहीं शद नहीं लगी तो खैर है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे लोगों पे बस अल्लाह रहम करे। इनको एहसास नहीं होता, ये खुद भी ऐसे होते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी फिर परेशानी में मुब्तला रखते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब खुद ऐसे होंगे, एहसासात से आरी होंगे। अब जो एहसास रखने वाला हसास बंदा है, ख़ास तौर पे मेरी तरह, मैं पाइसिस हूँ, शायद ये ज़्यादा ही हसास होते हैं। दुनिया हसास लोगों से भरी पड़ी है और इंसान ही क्या जो हसास ना हो है। तो फिर अगर वो कोई ऐसी बात करे और फिर दूसरा कोई उसके ऊपर ऐसी बात कर दे तो फिर कितनी दिली तकलीफ़ होती है ना। तो हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए। अब उस्ताद भी, टीचर के जो हैं बने हुए हमारे जगह जगह पे, वो भी बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उनका दिल तोड़ देते हैं। तुम्हारा जवाब गलत है, तुम्हें समझ ही नहीं आती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने ये पर्चा सही हल नहीं किया या सवाल सही हल नहीं किया, मैंने तो क्लास में बताया था, क्यों नहीं समझ आई तुम्हें, है। तो गुस्सा करते हैं, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बच्चों के ऊपर। अगर उस्ताद, वैसे तो कोई भी, लेकिन यहाँ मैं उस्ताद का जिक्र भी कर रही हूँ कि कोई बुरा लफ्ज़ बोल दे, उसको कोई गलत बात कर दे, वो सारी उम्र याद रहती है, कभी भी नहीं भूलती। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है। उस्ताद पता नहीं किस दुनिया में होते हैं, उनको अपने अलग मसले मसाइल होंगे। देखें ना, सबके अलग मसले होते हैं। उस्ताद भी आखिर इंसान है, उसके घर में क्या बीत रही है, क्या हो रहा है, तो वो उसमें मसले मसाइल में जब आएगा तो फिर वो अपना गुस्सा निकालेगा, है ना। तो इसी तरह चल रहा होता है, लेकिन बच्चे फिर भूलते नहीं हैं। माँ बाप को भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि अपने हालात ठीक रखें ताकि बच्चों पे अच्छा असर पड़े और हालात ख़राब ना हो, दिगरगू ना हो, हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के आगे ज़िंदगी के लिए। बच्चों ने बड़े होना है, जो भी ट्रॉमास होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, उनको हल करके ही शादी करें, हैं, शादी ना करें अगर आप ठीक नहीं हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि शादी कर दी जाती है कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लड़का ठीक हो जाएगा, इसकी शादी कर दो, और तबाहियाँ मच जाती हैं, क्योंकि फिर और लोग जुड़ जाते हैं ना उनके साथ। तो हमारी माओं को चाहिए कि एक तो हम बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें बताएं कि जनाब तुम शादी करके अगली एक खातून को लेके आए हो तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी ज़रूरी। उनको समझाएं, ये बेटे को समझाना बहुत ज़रूरी है, हैं। और दूसरा ये है कि ख़ुद भी कोई अच्छी माँ बने और शादी से पहले बच्चे को अच्छे से समझू के भेजें शादी के लिए, वरना शादी ना करें। कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है, सारी उम्र का मामला है और बड़ा सीरियस मैटर है, खेल है नहीं ये। हमने इसको शायद खेल ही समझ लिया है। सिर्फ जूते, कपड़े, खाना, ये सब कुछ नहीं होता, सब कुछ उधर ही चला जाता है और फिर ज़िंदगी का पहिया घूमता है और फिर उस पहिए में बड़े बड़े मुश्किल काम करने पड़ते हैं। ज़िंदगी में आसान थोड़ी है, फिर औरत के लिए तो और मुश्किल है। कहते हैं जी औरत ऐसी आए जो निभाना जाने। किसी ने उस दिन कहा, किसी के बेटे की शादी हो रही है,
कि जनाब ऐसी होनी चाहिए बहू जो निभाना जाने। तो औरत तो निभाना जानती है और निभाना चाहती भी है, लेकिन ये आदमियों को भी सीखना चाहिए कि निभाना क्या होता है, किस तरह निभाया जाता है। आदमी को भी तो ऐसा बनाए, अपने बेटे को भी ऐसा बनाए कि वो आगे बीवी के साथ अच्छा सलूक करे तो निभ जाएगी, बड़ी अच्छी निभ जाएगी। लेकिन अगर बात बात पे गलत अल्फाज बोलेंगे, बुरे अल्फाज बोलेंगे, तहकीर करेंगे, अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो फिर नहीं निभने वाली। और दूसरी बात यह है कि तहकीर करनी नहीं चाहिए किसी की भी, ना बीवी की, ना बच्चों की, ना स्कूल में, ना कॉलेज में ना जहाँ आप लोग काम करते हैं, आपके जो साथ मुलाजिम होते हैं, है ना, हेल्पर होते हैं वो, तो उनको भी इंसान समझ के उनसे भी अच्छी बात करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है, सब कुछ तो लिखा जा रहा है। तो जब लिखा जा रहा है तो फिर तो डरना ही चाहिए ना। हम जाके वहाँ ये तो नहीं कह सकेंगे हमने तो ये नहीं किया, हमने इसकी दिल आज़ारी नहीं की, हमने तो कोई बुरे अल्फाज नहीं बोले, हमने तो इसके साथ कुछ भी बुरा सलूक नहीं किया। तो वो फिर सब कुछ बताएंगे, ये देखें हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास मौजूद है। फिर हम डिनाई तो नहीं कर सकेंगे ना। हमारी ज़ुबान, हमारी आंखें, हमारी स्किन, हर चीज़ गवाही देगी। तो उस गवाही से तो फिर हम कैसे बचेंगे। अल्लाह ताला हमें अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों के साथ अच्छी बात करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर किसी का कोई प्यारा चला गया है तो उसे हमेशा ख्याल रखें और ये सोचें कि अगर मैं इसकी जगह होता या होती तो क्या होता। एहसासात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो दुख में है, उसके दुख को महसूस करें, उसका साथ दें। ये कभी भी ना कहें कि साल हो गया, 2 साल हो गए या 5 साल हो गए, तुम कर क्या रही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।